देखो, एक कोन के अंदर सिलेंडर बनाया जाए तो जिस सिलेंडर का जो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसकी हाइट वे कोन की हाइट की 1/3 होगी। ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक कोन है, ठीक है, इस कोन के अंदर बहुत सारे सिलेंडर बन सकते हैं, लेकिन जिस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसकी जो हाइट है वे कोन की हाइट की 1/3 होगी। कोन की हाइट की 1/3 होगी। इसके अंदर बहुत सारे सिलेंडर बना सकते हो आप, ठीक है। एक सिलेंडर यहाँ से भी बना सकते हैं, एक सिलेंडर यहाँ से भी बना सकते हैं, एक सिलेंडर यहाँ बना सकते हो। अब सबका वॉल्यूम निकालो तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होगा? जिसकी हाइट इस कोन की हाइट की 1/3 होगी, ठीक है। यदि इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है कोन की, तो 2 सेंटीमीटर हाइट का जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। ये प्रूव करके दिखाना, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, height of the cylinder, height of the cylinder of greatest volume with volume which can be inscribed in a cylinder in a cylinder cone of height capital H and having semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone, and greatest volume of cylinder is 4/27 pi capital H cube tan square alpha। ये क्वेश्चन है, ठीक है। उस सिलेंडर का वॉल्यूम ये होगा 4/27 पाई H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। और हाइट क्या होगी? यदि इसकी हाइट कैपिटल H हो कोन की हाइट, तो इसकी हाइट स्मॉल h हो, और इसकी हाइट टोटल क्या हाइट हो? कैपिटल H हो, ठीक है। ये वाली हाइट, इसको कैपिटल H हम बोल सकते हैं ऐसे, कैपिटल H। और ये वाली हाइट क्या है? स्मॉल h। तो आपको प्रूव करना है कि स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H/3। ये रिलेशन होना चाहिए। सिलेंडर की हाइट h बराबर कोन की हाइट का 1/3, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा ये होना चाहिए, जबकि कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर बी सॉल्यूशन। लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर BH BR
and height h, height h. Let height of cone, let height of cone be capital H, capital H. Semi vertical angle, semi vertical angle is alpha in ट्रायंगल ABC. यहाँ पे देखो इसको A, यहाँ पे ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी अल्फ़ा होगा, यहाँ भी अल्फ़ा होगा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू BC अपान AB. tan अल्फ़ा इज इक्वल टू BC क्या है, रेडियस ना, रेडियस. ये टोटल हाइट h है, ये हाइट स्मॉल h है, तो ये वाली क्या होगी, ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाली, हाँ ये वाली हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो यहाँ पे कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो इसके नीचे 1 लिख लो, अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल H माइनस H tan अल्फ़ा. tan अल्फ़ा इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो. ठीक है, लिख लेते ना. अब we know that वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर h. तो v इज इक्वल टू पाई लिखो, r की वैल्यू रख दो जो निकाले हो, तो h माइनस h का स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फ़ा और फिर h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दे हैं आर एस की, है ना, h माइनस h. तो ये क्या हो जाएगा अब, तो v इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर अल्फ़ा और h माइनस h का स्क्वायर स्मॉल h. ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो dv अपॉन dh. तो क्या होगा, पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट. तो क्या लिखोगे, h माइनस h का स्क्वायर इंटू h का डिफरेंशियल 1 और फिर क्या करेंगे, h इंटू इसका डिफरेंशियल 2, h माइनस h का की पावर 2 माइनस 1 और h माइनस h का डिफरेंशियल स्मॉल h के रिस्पेक्ट तो माइनस 1 हो जाएगा, कैपिटल H का 0 स्मॉल h का माइनस 1. ठीक है, तो dv अपॉन dh इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये होगा h माइनस h का स्क्वायर और ये क्या होगा माइनस 2h h माइनस h माइनस h. तो dv अपॉन dh पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये होगा h माइनस h का स्क्वायर माइनस 2h h माइनस h. ऐसे अब कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों से, h माइनस h, तो dv अपॉन dh, तो ये होगा पाई ये tan स्क्वायर अल्फ़ा और h माइनस h कॉमन ले लिए तो एक ठो h माइनस h बचा रहेगा कि नहीं, और माइनस 2h. तो ये क्या आ जाएगा फिर, dv अपॉन dh इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा
आई एच माइनस एच, ये क्या आएगा कैपिटल एच माइनस 3h। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एच भी, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वी पुट डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा एच माइनस 3h ऐसे। तो ये क्या आएगा, एच माइनस एच इज इक्वल टू 0 और एच माइनस 3h इज इक्वल टू 0। तो एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 3h। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू एच तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम रहे, एक छड़ी बन जाएगी बस दोनों साइड सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एच इज इक्वल टू एच इम्पॉसिबल, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा 3h, तो एच अपॉन 3 इज इक्वल टू एच, तो एच इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन 3। तो प्रूव हो गया। स्मॉल एच किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट, और कैपिटल एच कोन की हाइट। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसका नाम क्या रख लें, सेकंड। अगेन डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एच, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एच। तो क्या होगा d2 भी dh2, तो क्या होगा पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, एच माइनस एच इंटू इसका डिफरेंशियल, तो एच माइनस तो 0 और -3 ना, और फिर एच माइनस 3 प्लस एच माइनस 3h इंटू एच माइनस एच का डिफरेंशियल तो -1 ऐसे। तो d2 भी अपॉन dh2 पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा -3 एच माइनस एच माइनस 3h ऐसे। ठीक है, तो d2 भी अपॉन dh2 पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या होगा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -3h और प्लस 3h -h प्लस 3h, तो ये क्या हो जाएगा 6h माइनस 4h d2 भी अपॉन dh2 पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये 3h -6h माइनस 3 कैपिटल एच 4 -4 कैपिटल एच ऐसे ना। ये अवॉइड एच इज इक्वल टू स्मॉल, इस वैल्यू इस पॉइंट पर वैल्यू निकालो, एट स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन 3, तो क्या होगा d2 भी अपॉन dh2, तो ये होगा पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या होगा 6 इंटू कैपिटल एच अपॉन 3 -4 एच 3 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा d2 भी अपॉन dh2 पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या होगा 2h माइनस 4h तो -2 कैपिटल एच ऐसे ना। तो ये क्या आ गया, निगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, d2 भी अपॉन dh2 तो माइनस पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा एच विच इज निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू आ रही है। निगेटिव वैल्यू आना क्या साबित करता है कि भी क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। हेंस इट मीन्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट
स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 3। ठीक है। अब इसमें जहाँ भी जिसका डिफरेंशियल करना शुरू किए थे वहाँ वैल्यू पुट करोगे, h इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 3। जिस फंक्शन का डिफरेंशियल पहली बार किए थे वे वाला इक्वेशन कुछ न डाले थे क्या? नहीं डाले थे। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू क्या था? पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये h माइनस एच का स्क्वायर एच ये था ना, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं स्मॉल h की। तो V इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा, h माइनस स्मॉल h के स्थान पे h अपान 3 का स्क्वायर h अपान 3। तो पाई ये tan स्क्वायर अल्फा 3h माइनस h अपान 3 का स्क्वायर h अपान 3। तो V इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा 2h अपान 3 का स्क्वायर h अपान 3। ठीक है। तो V इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा 4h का स्क्वायर अपान 9 h अपान 3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 4/9 पाई tan स्क्वायर अल्फा h क्यूब, ये आ गया। देखो आगे, एक स्फीयर के अंदर जितने कोण बन सकते हैं उनमें से सबसे बड़े कोण का जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27वां भाग होगा। हाँ, ये भी कई साल क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। ये सब हमेशा आने वाले क्वेश्चन हैं जितने बता रहे हैं। अब कोई आएगा एक से पढ़ना तो बहुत पढ़ना पड़ता है। लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट, यानी एक स्फीयर के अंदर जो कोण बन सकते हैं तो सबसे बड़े यहाँ इसका सर्फ स्फीयर का सेंटर O है और स्फीयर की रेडियस R है, ये भी R होगी। तो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट cone that can
be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere. Sphere ठीक है। जैसे मान लो कोन का स्फीयर, कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का आधा होता तो क्या लिखते, वॉल्यूम ऑफ कोन तो 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पर ऐसा यहाँ इस प्रकार का है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूव करना। ठीक है, जैसे मान लो आधा होता है इसका कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का, तो क्या लिखते, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/2 लिखते, फिर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 1/2 के स्थान पे क्या लिखना है, 8/27। ठीक है, 8/27 पार्ट होगा स्फीयर के वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन जो बनाएंगे। और तो बहुत सारे बन सकते हैं ना कोन, यहाँ से भी तो बना सकते हैं ऐसे इस प्रकार का, तो वे तो उससे बड़ा ये होगा। तो सबसे बड़ा वाले की बात कर रहा है। देखो इसका सलूशन, लेट R and H be the radius and height। कैपिटल R है ना, R तो रेडियस है, हम इसकी रेडियस है R मान रहे हैं ना, ये R है, कोन की हाइट स्मॉल h है और रेडियस R है। Let small r and h be the radius and height of cone then we know that volume of cone, we know that volume of cone क्या है फार्मूला, v is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऐसी बचपन से जानते हो। इक्वेशन फर्स्ट, ए सी इज इक्वल टू एच है, ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल आर है, ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी माइनस ओ सी। देखो यहाँ ये टोटल हाइट एच है और ये आर है, तो ये वाली क्या होगी, ए सी माइनस ए सी में से ओ सी निकाल देंगे, तो ए सी क्या है एच और ओ सी क्या है आर। तो ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी बाई पी जी टी क्या है, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी क्या है आर कैपिटल आर, ओ ए क्या निकाल चुके हैं इसी दिन के लिए, एच माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, ए बी क्या है स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल दो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो आर एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर निपटा दो। ठीक है, तो क्या बचा 2HR माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH माइनस एच स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करो,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर के स्थान पे क्या लिख दें, आर स्क्वायर के स्थान पे 2 कैपिटल आर एच माइनस एच स्क्वायर, 8 एच पहले से है, एच को अंदर ले जाओ, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई और 2 आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब, ये आ गया। इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लिए। अभी की मैक्सिमम इनमें निकालो अब, तो क्या करोगे, डी वी अपॉन डी एच, तो क्या होगा 1/3 पाई, इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर का 2h तो 4RH हो जाएगा ना, एच क्यूब का 3h स्क्वायर, फॉर इसका नाम क्या रख लेते हैं इक्वेशन 4, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा वी पुट डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई 4RH माइनस 3h स्क्वायर, ऐसे। तो इससे क्या मिल गया आएगा आपको 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो h कॉमन 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 0, 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0, 4r इज इक्वल टू 3h, तो h इज इक्वल टू 0, 4r अपॉन 3 इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3, ठीक है। तो जीरो हाइट का कोण तो बनेगा नहीं अंदर स्फीयर के अंदर, इसलिए h इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल, तो h इज इक्वल टू क्या होगा 4r अपॉन 3। अब इसका डिफरेंशियल 2 बार करो, इसका एक बार और अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू h, तो क्या होगा d2v अपॉन dh2 1/3 पाई, ये क्या होगा 4r माइनस 6h एट h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3, तो d2v अपॉन dh2 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू h की वैल्यू 4r अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो क्या होगा d2v अपॉन dh2 तो 1/3 पाई 4r माइनस 8r माइनस 8r, तो d2v अपॉन dh2 1/3 पाई 4r माइनस 8r, तो माइनस 4r, ठीक है। तो d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई r अपॉन 3, विच इज निगेटिव, विच इज निगेटिव, तो इसका मतलब भी क्या है मैक्सिमम वैल्यू रखेगा किस पॉइंट पर 4r अपॉन 3 पर। इट मीन्स v हैज maximum value at h is equal to 4r upon 3 for maximum volume we put, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन थर्ड,
पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन थर्ड, भी जिसका डिफरेंशियल ना किया गया हो, जिसका करें हैं फिर शुरुआत में, तो डिफरेंशियल करने से पहले वाला जो फंक्शन हो, तो ये था ना v इज इक्वल टू 1/3 पाई और 2h² r माइनस एच क्यूब, यही था फंक्शन जिसका हम डिफरेंशियल किए थे। इसी में वैल्यू पुट करना है, तो 1/3 पाई और 2h के स्थान पे क्या लिख दें 4r/3 का स्क्वायर और ये r 4r/3 का क्यूब, ऐसे। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 दूना 32 r क्यूब अपान 3 तिका 9 माइनस 4 चौक 16 चौक को 64 r क्यूब अपान 3 तिका 9 तिरिक 27, ऐसे ना। अब एलसीएम ले लो, तो 9 और 27 के एलसीएम क्या होगा 1/3 पाई, और इसके एलसीएम लेते हैं तो 27 ही आएगा, है ना। 9 तिरिक 27, 3 आएगा 32 3 96 r क्यूब माइनस 64 r क्यूब, 96 से 64 निकाल दो, 32, तो 1/3 पाई, ये होगा 32 r क्यूब अपान 27, 4/3 पाई r क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखो भी, अब 32 से 4 उधार ले लो, तो 4/3, 4 8 32, 8 बचा रहेगा ना, ये पाई r क्यूब और ये 8/27, 8 यहाँ रहने दो, 8 चौक 32 होता है, हाँ। तो ये क्या आ गया v इज इक्वल टू आ गया 8/27, पहले लिख दो, और ये क्या है 4/3 पाई r क्यूब, किसका वॉल्यूम है स्फीयर का, है कि नहीं। तो v इज इक्वल टू 8/27, यहाँ लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो कई बार टेस्ट में भी दिए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो अगला क्वेश्चन, अब इस एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर बनाते हैं। अभी क्या बनाए थे कोन, क्या बनाए थे। अब देखो एक स्फीयर के अंदर बनाओ क्या सिलेंडर, ये डायमीटर है स्फीयर का AC,
ये कैपिटल आर है, ये आर रेडियस है इसकी, ये हाइट है टोटल ए एच, ये टोटल हाइट एच है, तो ये होगा एच बाई टू, एच बाई टू। हाइट को बाइसेक्ट करेगा डायमीटर, ओ सिलेंडर की रेडियस है, यहाँ पे ई मान लो, ए बी सी डी ई, इसको एफ कह लेते हैं, एफ। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव ये करना है, 2r/√3 है, जो सबसे इस स्फीयर के अंदर, आर रेडियस के स्फीयर के अंदर जो सबसे बड़ा सिलेंडर होगा, उसकी हाइट क्या होगी, 2r/√3 होगी। उसकी हाइट क्या होगी, सुनो, ये कहता है कि स्फीयर, आर रेडियस के स्फीयर के अंदर जितने सिलेंडर बन सकते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़े सिलेंडर का हाइट ही होगी 2 × r/√3, जहाँ r क्या है, स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। ये प्रूव करके आपको दिखाना। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर that can be inscribed in a sphere of radius r, ठीक है। And prove that height of cylinder is 2r/√3। तो लिखो सॉल्यूशन इसका। गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल आर, लेट एच एंड आर बी द height and radius of right circular cylinder, ठीक है। बाय ज्योमेट्री OE is equal to OF is equal to EF/2 is equal to H/2, और OA is equal to OC is equal to कैपिटल R। तो इन राइट ट्रायंगल OEC, राइट ट्रायंगल OEC
बाई पीजीटी। पीजीटी में क्या होगा, ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओई का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओई का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। तो ओसी क्या रेडियस है आर स्क्वायर, ओई क्या है h/2 का स्क्वायर, ईसी क्या है स्मॉल आर, आर का स्क्वायर। ये आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस h/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर v इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, या चाहिए ना पाई आर स्क्वायर, या तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये निकालें रख दो, क्या रख दोगे, कैपिटल आर का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4, ये होगा h, ठीक है ना। अब h के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v इज इक्वल टू पाई, ये होगा आर स्क्वायर h माइनस h क्यूब अपॉन 4, ऐसे। अब डिफरेंशियल इसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा v का, डिफरेंशियल करो, तो dv अपॉन th, इसका नाम कुछ रख लें। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो dv अपॉन dh, तो क्या होगा पाई, ये होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4, और d2v अपॉन dh2 पाई 0, ये क्या होगा 6h अपॉन 4, 6h अपॉन 4। ये काट सकते हो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3 पाई h अपॉन 2, ठीक है। अब इसका नाम इक्वेशन क्या रख दें, थर्ड, इसका नाम हो गया फोर्थ। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए क्या वैल्यू पुट करते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी पुट, चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो चाहे मिनिमम वैल्यू निकालना हो, दोनों कंडीशन में dv अपॉन डी एच को क्या करते हैं, शून्य, dv अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4, ये तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो क्या होगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 3, तो h इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3 आ गया, स्क्वायर रूट आप ले लिए तो 8 h इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3 d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3 पाई अपॉन 2, h की वैल्यू 2r अपॉन रूट 3, तो क्या हो जाएगा 6 पाई r अपॉन 2 रूट 3, विच इज नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ रहा
hence volume of cylinder hence volume of cylinder is maximum at H is equal to 2R upon root 3 and its maximum value and its maximum value V is equal to pi R square H minus H क्यूब अपॉन 4। इसमें वैल्यू पुट करो H की, तो वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, तो V इज इक्वल टू पाई, ये क्या होगा R स्क्वायर H के स्थान पे क्या लिख दें 2R अपॉन रूट थ्री H का क्यूब तो 1/4 लिख दो और 2R अपॉन रूट 3 का क्यूब, ऐसे ना। तो V इज इक्वल टू पाई 2R क्यूब अपॉन रूट 3 1/4 क्या होगा 8R क्यूब अपॉन 3 रूट 3, यही 4 दूना 8 ये आ गया। तो V इज इक्वल टू पाई 2R क्यूब अपॉन रूट 3, और यहाँ क्या होगा R क्यूब अपॉन 3 रूट 3, यही एलसीएम 3 रूट 3 एलसीएम। तो क्या होगा रूट 3 कट गया 3, तक 3 दूना 6 R क्यूब 2R अपॉन रूट 3 का क्यूब निकला तो है यहाँ पे 4R स्क्वायर का, तो 2R अपॉन रूट, काटे हैं ना 4 1 4 2 जा, 2R क्यूब होगा ना, तो 2R क्यूब होगा ना, तो 2R क्यूब लिख दें यहाँ। तो क्या आएगा V इज इक्वल टू पाई 6R क्यूब से 2R क्यूब निकाल दो, तो 4R क्यूब अपॉन 3 रूट 3। तो V इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 रूट 3 पाई R क्यूब, ये होगा। देखा जाए तो ये 1/√3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। हाँ, V इज इक्वल टू 1/√3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर (1/√3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूव हो गया, ऐसे भी पूछ सकता। बस इतने नहीं क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 फॉर्म है, हाँ, वो कर दीजिए बस। 3 फॉर्म, हाँ, ऐसे जनरल वाला जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक और वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर, तीनों टाइप। हाँ, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह वाला। हाँ, सब कुछ, क्या सब तीनों चीज़ें। चलो 2 मिनट बाद बताते हैं, 2 मिनट रेस्ट ले लो फिर बताते हैं।